नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर बीजेपी की रणनीति पर बीएसपी ने फेर दिया है पानी, और वो कैसे, आइए जानते हैं। बीएसपी के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है, पर बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदा के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शांति को बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक यह कहते हुए थक नहीं रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी यह भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इसके बाद बहुत दिनों तक यह बात चलती रही कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक यह बात भी हुई कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब काफी हद तक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो सामने कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। कम से कम यूपी वेस्ट की इन 5 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो बीजेपी के माथे पर चिंता बढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से काफी है। मेरठ में अरुण गोविल के लिए मुश्किल करेंगे देवव्रत त्यागी। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने टीवी के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया है, तो समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में करीब 37% वोटर मुस्लिम हैं। इस तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की ही होती है। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ इसका उल्टा। दोनों ही पार्टियों ने यहां से हिंदू कैंडिडेट घोषित कर दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। देवव्रत त्यागी सवर्ण हिंदू हैं। जाहिर है कि अगर वो कैंडिडेट नहीं होते, मेरठ की करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता, पर बीजेपी के कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेता है, तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले मेरठ से सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं। यहाँ से कई मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी मात्र 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए थे। जाहिर है कि बीएसपी यहाँ से बीजेपी का काम बिगाड़ रही है। दूसरी सीट पर आते हैं बिजनौर। बिजनौर में बीएसपी का जाट प्रत्याशी बिगाड़ेगा एनडीए का खेल। बिजनौर लोकसभा का चुनावी इतिहास दलित नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी एक बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। पर राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ 1991 से अब तक भारतीय जनता पार्टी 4 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी 2 बार, रालोद 1 बार यह सीट जीत चुकी है। अभी वर्तमान में इस सीट पर बसपा का कब्जा है। मलूक नागर यहाँ से सांसद हैं। बिजनौर सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को दिया है। एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा से यहाँ से भी खेला कर दिया है। पार्टी ने यहाँ से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। चूँकि एनडीए ने गुर्जर प्रत्याशी खड़ा किया है, तो जाहिर है बसपा ने जाट प्रत्याशी को स्थानीय जाटों का समर्थन मिल सकता है। यह सही है कि जाटों का वोट आरएलडी को जाता है, पर यूपी राजनीति की यह टेंडेंसी है कि अगर अपनी जाति का कोई कैंडिडेट किसी और पार्टी से है, तो जाति के लोग उधर ही जाते हैं। बिजनौर में करीब 4.5 लाख से 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। करीब इसी के आसपास दलित वोटर भी हैं। 1.5 से पौने 2 लाख के करीब जाट वोटर हैं। गुर्जर वोट सबसे कम करीब 50 से 75 हजार के बीच ही है। यही कारण है कि यहाँ मुस्लिम और दलित निर्णायक वोटर होते हैं। अगर बीएसपी के किसी मुस्लिम, दलित या पिछड़ी जाति को टिकट दिया होता, तो बीजेपी को फायदा हुआ होता, जैसा कि बीजेपी मानकर चल रही थी। तीसरा, मुजफ्फरनगर।
जाट मुस्लिम बहुल सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह से है। 2023 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से यह सीट बीजेपी की हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी प्रत्याशी कादिर राणा को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया था। यही हाल 2019 में रहा, जब यहां सपा बसपा और आरएलडी ने संयुक्त उम्मीदवार कद्दावर जाट नेता अजीत सिंह को भी यहां से चुनाव हारना पड़ा था। बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर यहां से जीत का परचम फहराया, पर यह जीत बहुत छोटी थी, क्योंकि मात्र 6,526 वोटों से ही चुनाव वो जीत सके थे। पर इस बार उनके साथ आरएलडी भी है। बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी एक बार फिर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से खड़ा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी के कादिर राणा यहां से 2009 में सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी वो दूसरे स्थान पर रहे। आंकड़े बताते हैं कि यहां से 7 बार मुस्लिम सांसद बन चुके हैं। इसके बावजूद न तो समाजवादी पार्टी और न ही बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया। अब अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए जाहिर है मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी प्रजापति के साथ जा सकते हैं। 2019 के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से यहाँ जातिगत गणित अभी समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहा है। करीब 17 लाख मतदाताओं में लगभग 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट, 1,30,000 कश्यप, 1,20,000 सैनी और 1,15,000 वैसे हैं। चौथी सीट बागपत सीट पर बीएसपी का बनिया प्रत्याशी। बागपत सीट भी मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली सीट है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी जीत हार का फैसला करती रही है, पर यहाँ से भी किसी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे। एनडीए की ओर से यह सीट आरएलडी को मिली है। आरएलडी ने यहाँ से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है। निश्चित है कि जाट वोट तो एनडीए को मिलेंगे, पर मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा। यहाँ से भी बीजेपी का गणित यही था कि अगर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी कर देती है तो एनडीए कैंडिडेट को बढ़त मिल जाती है, बल्कि बीएसपी ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी। यहाँ से बनिया प्रत्याशी खड़ा करके जब मुकाबला कांटे का हो तो एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएसपी का बनिया प्रत्याशी निश्चित ही आरएलडी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, पर अगर अपनी जाति का कैंडिडेट है तो कुछ वोट तो उसे जाएंगे ही। अगर बसपा से यहाँ प्रवीण बंसल प्रत्याशी नहीं होते, जाहिर है वैसे समुदाय के सभी वोट बीजेपी के समर्थन के चलते आरएलडी को ही जाते, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार सपा ने मनोज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्लिम वोट का महत्व यहाँ कितना है वह यहाँ के चुनाव नतीजों में दिखता है। 2014 में सपा के गुलाम मोहम्मद नंबर 2 पर थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह 3 नंबर पे थे। 2004 में बसपा के औलाद अली नंबर 2 पर रहे थे। बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता हैं, पर यहाँ से किसी भी दल ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। 5वीं सीट लखीमपुर खीरी सीट पर बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट सीतापुर और खीरी को जोड़कर बना संसदीय क्षेत्र धौरहरा इस बार अपना चौथा सांसद चुनने जा रहा है। कांग्रेस ने यहाँ 2009 में सबसे पहले अपना खाता खोला था। तब यहाँ युवा नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने पहले चुनाव बसपा के राजेश वर्मा को 1,84,539 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया, लेकिन फिर यह सीट बीजेपी ही जीतती रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा अपना हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर रही हैं, पर उन्हें रिकॉर्ड बनाने से रोकने की तैयारी बीएसपी ने कर ली है। समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार पूर्व एमएलसी व पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के करीबी आनंद सिंह भदौरिया उम्मीदवार हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर दिया। बीएसपी ने भाजपा के ही एक बागी कैंडिडेट श्याम किशोर अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी इस बार भी यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करेगी, क्योंकि 2019 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा के निकटतम प्रतिद्वंदी अरशद इलियास सिद्दीकी थे, जो करीब 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के जितिन प्रसाद थे, वो जो अब बीजेपी की ओर से पीलीभीत में चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी का क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य वाला है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव से मिलता रहा है, लेकिन बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी का काम खराब कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रणनीति बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ तय की है वो कितना असरदार होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।